अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं मेरे भाइयों, सब खैरियत। अभी इस वीडियो में आपको कोई भी अपडेट नहीं बताने वाला हूं। कोई भी सऊदी अरब या इंडिया की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं है। ये वीडियो स्पेशली हमारे हरदीप सिंह, हमारे एविएशन मंत्री, हमारे इंडियन गवर्नमेंट के लिए खास करके है कि उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। जो हमारे इंडिया में भाई फंसे हुए हैं, छुट्टी में गए थे सऊदी अरब से और अब तक फ्लाइट नहीं खुली। 10-10 महीने से उनकी क्या हालत है, उनकी घर की क्या कंडीशन है, उस सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा। हमारे कई सारे सब्सक्राइबर्स जो रोजाना वीडियो 10 महीने से लगातार देख रहे हैं, तो उनकी परेशानी को समझने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। तो आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि ये पूरी वीडियो देख लीजिए, इसके बाद मैं आपसे मिलता हूं। प्लीज पूरी वीडियो देखिए, इसके बाद मैं आपसे मिलता हूं। अस्सलाम वालेकुम जावेद भैया। हमारे पापा सऊदी दम्माम में काम करते हैं। 2019 नवंबर में 4 महीनों की छुट्टी पे आए थे। मार्च 2020 में जाना था। इतने में फ़्लाइट्स अचानक बैन हो गए। हम परेशान हो रहे हैं। पैसों की परेशानी, दिमागी तौर पे बहुत परेशान है। 1 साल से घर कैसा चल रहा हम जाने, अल्लाह जाने। हरदीप सिंह पुरी जी, एविएशन मिनिस्टर जी, प्लीज़ मेहरबानी करके एयर बबल के ज़रिए एटलीस्ट 10 दिन या 15 दिन के लिए सऊदी से, इंडिया से सऊदी के लिए फ़्लाइट्स ओपन कर दीजिए। इट्स अवर हम्बल रिक्वेस्ट सर। ये मेरे पापा हैं, परेशानी की वजह से बात भी नहीं कर पा रहे हैं। हमारे सिविल एविएशन हरदीप सिंह पुरी जी, हम लोग इतना फेसिंग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं हम अपने फैमिली के साथ, शायद आपको थोड़ी सी भी दया नहीं होगी। 10 महीने से शायद न जाने कितने महीनों तक आपने रिस्ट्रिक्शन लगा के रखे रहेंगे एयर इंडिया को। किसकी बात मैं हकीकत समझूं? कौन हमें सहारा है? न कोई मीडिया वाले सहारा है, न कोई मीडिया वाले इस बात को उठाते हैं, इस टॉपिक को उठाते हैं। ठीक है, पता नहीं आपस में आप लोग क्या कर रहे हो। हमारे वर्कर्स के लिए 50,000 एम्प्लॉई, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, मैं आवाज़ उठा रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, ताकि आपकी आंखें जो बंद है वो खुले। सऊदी गवर्नमेंट से आप बात करो ना। यहाँ पे एक एक दिन गुजारना मुश्किल हो रहा है। इंसान पागल हो चुका है, बखुला गए हैं सऊदी अरबी जाने वाले लोग, क्योंकि उनके प्रॉब्लम इतनी क्रिएट है कि आप प्रॉब्लम गिनती कर नहीं सकते हो। कितनी प्रॉब्लम आपको मैं गिनती करवाऊं। पैसे नहीं है, मनी नहीं है, एजुकेशन के लिए पैसे नहीं है, उनके घर का रोजी रोटी चला गया। कितने लोग बेरोजगार हो गए, हमारा नौकरी चली गई। ठीक है, मेरे पास एक पैसे नहीं है, दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। ठीक है, दिन भर मैं क्या बताऊँ आपसे, मैं रो रो कर दिन गुजारता हूँ। मेरी तकलीफ तो आप नहीं सुनोगे ना। हम कोई मिलेनियर फैमिली से तो बिलोंग नहीं करते हैं, अंबानी फैमिली से तो है नहीं, मिडिल क्लास के फैमिली है। सऊदी में कमाते थे अपना 2 पैसा, 2-4 रुपया जो भी कमाते थे अपने फैमिली के, खुश रखते थे अपने फैमिली को। लेकिन आपने तो कोरोना से बदतर हालत कर दिया है ज़िंदगी को। मिनिस्टर साहब सोचिए, समझिए, इस बात को गंभीरता से लीजिए। बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं। आप बाद में खोल कर क्या करोगे जब नौकरी ही नहीं रहेगी? गल्फ वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हाँ सर, इंडिया से सऊदी के लिए फ़्लाइट खोल दीजिए। हम लोग बहुत परेशान हैं, यहाँ 10 महीने से बेरोजगार बैठे हुए हैं। काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, काम धंधा क्या करें समझ में नहीं आता है। यहाँ हम लोग काफ़ी परेशान हैं। बहुत सारे ऐसे इंसान हैं कि जो बहुत परेशान हैं। और हम अपने सरकार से गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इंडिया से सऊदी के लिए फ़्लाइट खोले। इंडिया में फ़्लाइट आने के लिए कोरोना नहीं है, और इंडिया से सऊदी चले जाएगा फ़्लाइट तो कोरोना हो जाएगा इंडिया में। सर प्लीज़ सर, खोल दीजिए फ़्लाइट। फ़्लाइट खोलिए, हम लोग को जाने दीजिए, हम लोग की नौकरी खतरे में है। प्लीज़ सर, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे, इंडिया की सरकार से गुजारिश है कि फ़्लाइट चालू करे सऊदी के लिए। सऊदी ने तो परमिट दे दी है, अब इंडिया से भी फ़्लाइट खोलिए सर। अब हर देश के लिए फ़्लाइट खोले हैं, सब लोग जा रहे हैं, आ भी रहे हैं, बस सऊदी के लिए क्यों बैंड कर रखे हैं? प्लीज़ सर, हम लोग को जाने दीजिए, बहुत परेशानी है। 9-10 महीना हो गया, हम लोग घर बैठे बेकार हैं, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
प्लीज़ सर, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ जी। मेरा नाम है रणजीत सिंह, मैं नवा शहर पंजाब तो हाँ। मैं फरवरी इंडिया आया सी सऊदी अरब तो ते इत्थे फस गया। इत्थे मेरे को हुण कोई भी काम नहीं है, कोई काम नहीं मिल नहीं रहा। बहुत जगह ट्राई की पर गल नहीं बन रही। प्लीज़ सऊदी फ्लैटां खुली जान। हरदीप सिंह पुरी जी नूं बेनती है जल्दी जल्दी सऊदी अरब ਦੀਆਂ फ्लैटां खोलन ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਉੱਧਰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ। प्लीज़ जल्दी जल्दी साड़ियाँ फ्लैटां खुलियां जान, असी अपने काम ते वापस जा सकिए। दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि जितने सारे यूट्यूबर हैं जिनका छोटा मोटा न्यूज़ चैनल है, कम से कम प्लीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इंडिया टू सऊदी अरबिया के लिए फ़्लाइट को लिए आप लोग रिक्वेस्ट करें। हम लोग बहुत भूखे मर रहे हैं, 10 महीना हो गए, हमारी सरकार हमारी बात सुन नहीं रही है। हमारे एविएशन मिनिस्टर ऑनरेबल हरदीप सिंह पुरी जी बहुत व्यस्त चल रहे हैं आजकल। भाई लोग क्या बताएं, हम बहुत ही दिक्कत में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सिर्फ हम ही नहीं, हमारे साथ साथ हम अपने जितने सारे गल्फ़ में जो जॉब करते हैं, छोटा मोटा काम करते हैं, जो बड़े पोस्ट पे हो, छोटे पोस्ट पे हो, ठीक है, सबकी यही दिक्कत है। सब लोग जाना चाहते हैं। हमारे अकेले आवाज़ उठाने से तो कुछ होगा नहीं। मुझे भी पता है, मुझे कोई शौक़ नहीं लगा है कि मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं कोई फेमस हो जाऊं। मुझे फेमस नहीं होना है भाई, मुझे बस सऊदी जानी है। प्लीज़ मैं हाथ जोड़कर आप लोग से विनती करता हूं कि इस वीडियो को हरदीप सिंह पुरी तक पहुंचा दो। मैं न घर के हूं न घाट के, साला धोबी का कुत्ता बन चुका हूं। 10 महीने में न दिल्ली में कोई जॉब है, न मुंबई में कोई जॉब है। पता नहीं फिर कोरोना की बीमारी बढ़ जाएगी तो सऊदी जाने का जो सपना हम लोग देख रहे हैं वो भी नहीं पूरा होगा। भगवान ना करे कि ऐसी नौबत आए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाए ताकि हमारे मिनिस्टर लोग के पास ये बात पहुंचे कि कितना मतलब फेसिंग प्रॉब्लम करनी पड़ रही है हमारे वर्कर्स को, स्पेशली फॉर सऊदी अरबिया के लिए बात करें। बड़े बड़े अमीर जो तो देख लिया आपने वीडियो। तो ये सारे हमारे जितने भी भाई, जितने भी लोगों ने वीडियो भेजा, ये सारे लोग परेशान हैं, आपको दिख रहा है। लेकिन ऐसे लाखों लोग हैं, हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं जो फंसे हुए हैं अपने इंडिया में। छोटे छोटे जगहों से यार, गांव से है, वो ऐसा गांव है जहां पर रोड सड़क तो है ही नहीं। सोचो कि वहां पर लोग काम कैसे करने जाएंगे। अगर ये लोग काम करने भी जाते हैं कहीं पे तो लोग बोलते कोरोना है, हम कोरोना में आपको क्या काम दे, कोई सैलरी नहीं है। अगर किसी जगह का कोई काम पकड़ भी लेता है तो गारंटी नहीं है सैलरी मिलेगा नहीं मिलेगा, काम बंद हो जाएगा। इसकी वजह से ना लोग ठीक से काम कर पा रहे इंडिया में, न इंडिया से सऊदी अरब की फ्लाइट खुल रही है। तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है, यही आग्रह है कि तो उनके लिए एयर बबल्स के थ्रू सऊदी अरब के लिए फ्लाइट चलाया जाए इंडिया से। तो आपको पता है कि जैसा कि कल मैंने अपडेट दिया था कि ये लोग बातचीत कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। ये वीडियो बनाने का माध्यम, वीडियो बनाने का कारण सिर्फ यही है कि गवर्नमेंट तक सच्चाई दिखे आंखों से। ये लोग तो वीडियो देखते हैं और इग्नोर कर देते हैं। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना से जितना ज्यादा शेयर कीजिए। आप फेसबुक पे देख रहे हैं, मुझे मालूम है आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक कीजिए नहीं कीजिए, लेकिन आप शेयर जरूर कर दीजिए। एक इंसानियत के नाते इस वीडियो को जितना आप शेयर करेंगे उतनी ज्यादा आगे इस वीडियो की रीच जाएगी, और जितना इस वीडियो को आप लाइक करेंगे उतने ज्यादा नए आदमी तक ये वीडियो वायरल होकर के जाएगा। तो ये वीडियो खास तौर पर हमारे सारे इंडियन भाइयों के लिए है जो हमारे इंडिया में लोग परेशान है। तो आप लोग वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, मुझे मालूम है कि वीडियो को जरूर आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल की वीडियो। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, मासलामा। एडिटिंग का टाइम नहीं मिल पाता है, बड़ी मुश्किल से एडिट करके अपलोड कर रहा हूं, तो कंप्रोमाइज कर लेना आप। लेट हो जाता है वीडियो अपलोड करने में, मुझे पता है आप लोग वीडियो देख लेते हैं। अल्लाह हाफिज।